हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कश्मीर लर्निंग के एक और एपिसोड के साथ। मैं बहुत वेलकम करता हूं आपका। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूल में, डिसिप्लिन को अप्लाई कर रहे होते हैं, एज ए टीचर कर रहे होते हैं, एज ए मैनेजर कर रहे होते हैं, एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कर रहे होते हैं, एज ए पॉलिटिकल लीडर कर रहे होते हैं और एज ए अथॉरिटी कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात ज़रूर आती है कि जो डिसिप्लिन है ये किससे बैक्ड है, डिसिप्लिन का स्वरूप क्या है, कौन सा डिसिप्लिन किस ढंग से जो है अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, आपको मैं आज डिसिप्लिन के इस एपिसोड में ये बताने की कोशिश करूँगा कि डिसिप्लिन के टाइप्स कितने होते हैं। उसमें से एक एक करके मैं डिसिप्लिन को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा, डिसिप्लिन के टाइप्स बताने की कोशिश करूँगा। जो आज मैंने डिसिप्लिन के टाइप्स के बारे में बताना है वो है आइडियलिज्म। जो आइडियल सोच होती है, आइडियलिस्ट्स होते हैं, ये एक थ्योरी है। आइडियलिस्ट थ्योरी ये कहती है, आइडियलिस्ट एक्चुअली होता क्या है कि जो जैसे हमने आइडियल मान लिया एक अपने दिमाग में, एक आइडियल हमारे दिमाग में है कि हमने ये करना है, ये हमारी सोच है, इंट्यूशन है, और एक आइडियल हमने अपने बिल्कुल सोच करके रखा है कि इसके अकॉर्डिंगली मुझे काम करना है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे टीचिंग करवानी है, इसके अकॉर्डिंगली मेथड यूज़ करने हैं, ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग करवानी है। पूरे का पूरा जो इंस्टीट्यूशन है इस आइडिया के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। जैसे कोई भी आइडिया लेकर के वो चल सकता है, जैसे कोई रिलीजियस आइडिया लेके चल सकता है ना, तो कोई जो है वो नेचुरलिज्म का आइडिया लेके चल सकता है, कोई भगवान का कोई आइडिया लेके चल सकता है, जैसे मैंने रिलीजियस पहले भी बताया। तो ऐसे ही कुछ लोग जो है वो प्रैक्टिकल आइडियाज़ लेके चलते हैं, उसके बेस पे एजुकेशन की नींव रखते हैं, उसके बेस पे ही अपना सारा एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं। तो ये अलग अलग देशों का, राज्यों का अलग अलग स्वभाव के अनुसार हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वो डिसिप्लिन के साथ आइडियलिस्ट क्या सोचते हैं। डिसिप्लिन का टाइप जो आइडियलिस्ट है उनकी नज़र में डिसिप्लिन क्या होता है, आइडियलिस्ट की नज़र में डिसिप्लिन क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम आइडियलिस्ट्स की बात करते हैं कि आइडियलिज्म है क्या, अब मैं दो शब्द यूज़ कर रहा हूँ बारी बारी, आइडियलिज्म और आइडियलिस्ट्स। आइडियलिज्म एक सिद्धांत है, आइडियलिस्ट जो हैं वो उसके थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने ये सिद्धांत गढ़ा, वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने ये सिद्धांत गढ़ा है। तो आइडियलिस्ट क्या सोचते हैं कि जो डिसिप्लिन है उसका भाव क्या लेते हैं, डिसिप्लिन का मतलब क्या निकालते हैं। वो ये है कि हमारी जो सोल है, आत्मा है, हमारे जो अंदर एक जोत जल रही है, उनके सोचने के हिसाब से कि जो सोल है हमारी, उसके अकॉर्डिंगली ही हमको बच्चों को डिसिप्लिन क्रिएट करवाने में मदद करनी चाहिए। जो फ्रीडम है वो एक सोल को देनी चाहिए, उस आत्मा को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो क्या सोचे, क्या ऑब्जर्व करे, क्या देखे, कौन सी आइडियाज़ जो है अपनाए और कैसे वो एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट बिठा सके, एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्टमेंट उसकी अपने आप की कर सके। तो आइडियलिस्ट जो बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि अगर एजुकेशन में फ्रीडम नहीं होगी, ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं कि अगर एजुकेशन में बच्चे को फ्रीडम नहीं होगी तो वो एजुकेशन एक टायरनी के रूप में होगी, जैसे थोपा गया हो, जैसे किसी के ऊपर शासन किया जा रहा है, ऐसे ही बच्चों के साथ होगा। तो और जो आइडियलिस्ट हैं ये भी बिलीव करते हैं कि जो फ्रीडम है, अगर उसको फ्रीडम के तौर पे लेना है तो इसको क्या करना होगा, बच्चों को पूरी की पूरी तरह से फ्री छोड़ देना होगा। फ्री का भाव ये है कि खुद ऑब्जर्व करें, खुद सोचें अपने बारे में, खुद एक स्पिरिचुअल अपने आप में एक आइडिया अपने अंदर बनाएं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बाहर भी उसका आउटपुट दे सकें। कहने का मतलब ये कि लाइफ के आइडियाज़ क्या हैं, लाइफ की वैल्यूज़ क्या हैं, लाइफ की फ़िलॉसफी क्या है, ये सारा पीपल्स को, बच्चों को जो है पहले से सिखाया जाना नहीं चाहिए। उनके अंदर पहले से ही सब कुछ होता है, उसको सिर्फ आपने ब्रश अप करना है, उसको शार्प करना है, ये आइडियलिस्ट सोचते हैं। पर ये बात उनको कौन बताएगा कि आपके अंदर क्या है, उनको पॉलिश कौन करेगा
ये आइडियलिस्ट कहते हैं कि ये सारे का सारा काम एक टीचर का होता है, एक अध्यापक का होता है, वही सारा कुछ फर्निश करता है बच्चे के अंदर और उसी आइडियाज़ को फ्रीडम दे करके एक डिसिप्लिन्ड वे में उसको आगे लेकर के जाता है। बेसिकली आइडियलिस्ट जो है वो 3 बातों पे काम करते हैं। वो कहते हैं कि एक तो बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए, एनवायरनमेंट में बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, वो क्या सोचे क्या करे, और 3 वैल्यूज़ उसमें उसके अंदर जो है उसका खास ख्याल रखना चाहिए, उनको नरिशमेंट करनी चाहिए उन आइडियाज़ की। उनमें सबसे पहला आइडिया जो है वो है ट्रुथ, सच्चाई जो है, जो एज इट इज़ है वो उसके अंदर पनपना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको सिखाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए कि ट्रुथ क्या है। दूसरी बात आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि ब्यूटी, एक्चुअली जो हमारा नेचर है सारे का सारा, उसका सारांश जो है बच्चे को बताना कि हमारे नेचर में कौन कौन सी खूबसूरती कैसे पैदा हुई, उस परमात्मा ने हमारे लिए कितने खूबसूरत दृश्य इनसाइट्स और साइट्स पैदा किए हैं, और इसको जान करके बच्चा अंदर से खिल उठे और इसके भाव को समझ सके कि परमात्मा ने कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे ऐसे बनाई है जिसका कोई प्रैक्टिकल आदमी नहीं बना सकता, जो आदमी अपने हाथों से नहीं कर सकता। तो जो आइडिया है ये ट्रुथ के साथ डिसिप्लिन का आइडिया है कि ब्यूटी और ट्रुथ को एक साथ कैसे जोड़ करके बच्चों को सिखाया जाए। और तीसरी बात गुडनेस, उनके अंदर सच्चाई के साथ एक गुडनेस जो है, परमात्मा की वृत्ति जो है, परमात्मा की याद जो है, उस खुदा की याद जो है, गुडनेस, अच्छाई जो है बच्चे के अंदर वो प्रकट करनी है। वो अच्छाई हर बच्चे के अंदर होती है, ये आइडियलिस्ट मानते हैं। हमको शार्प करना है, उनको जो है पॉलिश करना है और बाहर लेकर के आना है। और अल्टीमेट जो गोल है, आइडियलिस्ट जो मानते हैं अल्टीमेट जो गोल है वो एंड गोल गॉड है। तो गॉड से उस परमात्मा के साथ जोड़ना है, यही इस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव मानते हैं आइडियलिस्ट्स। तो आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन क्या होता है, आइडियलिज्म और आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन जो है एक वे है ट्रुथ के साथ, वैल्यूज़ के साथ, ब्यूटी के साथ, गुडनेस की तरफ जाना, उस परमात्मा की तरफ जाना। इसको करने के लिए हमको बच्चे को क्या आइडियलिस्ट कहते हैं कि बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। आइडियलिस्ट कहते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो इंटरनली हम पहले से ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक्चुअली एनवायरनमेंट के घेरे में आकर के, एनवायरनमेंट के फोर्स में आकर के हम उनसे भटक जाते हैं। तो उनसे बिल्कुल जांच पहचान करवाना, उसके साथ मेंटेनेंस करना, उसके साथ मेजरमेंट करके उसके साथ तालमेल बिठाना, यही एक टीचर का काम है। टीचर का काम क्या है, सारे एजुकेशन सिस्टम में एक आइडियल्स बच्चे के अंदर है उनको शार्प करना, ब्रशअप करना और जोड़ करके खुदा की तरफ, उस परमात्मा की तरफ ले करके जाना। यही मेन बेसिक आइडियाज़ हैं जो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली बच्चे के अंदर जो पहले से हैं उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। एक बात और वो कहते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन क्या होता है कि बच्चे को सेल्फ रियलाइज करवाना है, जो उसके अंदर है, जो वो सोचता है उसके साथ सेल्फ रियलाइजेशन करवाना है, उसको उसकी पहचान करवानी है बच्चे को कि ये तेरे अंदर है, ये तू सोच रहा है, इसका मतलब ये है, इसका आउटपुट ये निकलेगा, इसका सारांश ये निकलेगा। ये सारे का सारा क्या होता है, टीचर ने बताना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे को आइडियल डिसिप्लिन में लाना है तो एक टीचर को आइडियल के रूप में पेश होना होगा। ये बात पक्की हो गई। अगर टीचर के पास कोई आइडियल नहीं है, कोई टीचर का अंदर से स्पिरिचुअल ट्रुथ और अंदर से वैल्यूज से लेस नहीं है टीचर, तो आप खुद बताइए वो बच्चे के अंदर आइडियल्स कैसे पैदा कर पाएगा, और जो बच्चे के अंदर पहले से आइडियल्स हैं उनको शार्प कैसे कर पाएगा, तेज कैसे कर पाएगा, उनको चमका कैसे पाएगा। तो ये मेन बेसिक थिंग है कि टीचर को जो काम करना है आइडियलिज्म में, वो यही करना है कि बच्चे के अंदर जो भी गुण है, पहले से समावेश है गुणों का, उनको चमका करके बाहर लेकर आना है। तो बेसिकली टीचर का जहाँ पर काम क्या हुआ कि टीचर ने जो काम करना है वो बच्चे के माइंड के ऊपर करना है। और माइंड में जैसे मैंने पहले बता दिया कि 3 वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। इन तीनों के ऊपर काम करता है माइंड बच्चे का हमेशा के लिए।
तो वो कहते हैं कि बच्चे के माइंड को अटैक करना है। माइंड का अटैक का मतलब कि माइंड को देखना है, परखना है, जो उसमें आइडियाज़ विद्यमान हैं, पहले से आइडियाज़ बच्चे के अंदर हैं, उनको निखार करके बाहर लेकर के आना है। और ये तभी संभव हो सकेगा अगर बच्चे को हम फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम किस बात की? खुला छोड़ना क्या हुआ? खुला छोड़ना और फ्रीडम ये हुआ कि उसको सोचने की फ्रीडम देना, उसको ऑब्जर्व करने की फ्रीडम देना, उसको इंट्रोस्पेक्ट अपने आप की जांच पड़ताल करने की फ्रीडम देना, उसको ये फ्रीडम देना कि जो वो सोच रहा है वो उसको प्रैक्टिकल करके देखे। ये फ्रीडम देना कि बच्चे ने जो भी सीखना है, जो भी बच्चे ने एक्वायर करना है, टीचर से करना है, एनवायरनमेंट से करना है, वो पॉजिटिवली वे में, एक डिसिप्लिन वे में करे। ये सारे का सारा काम कौन करके देगा? एक अध्यापक ही करके देगा। और ये तभी संभव हो सकेगा जब एक बच्चा जो है वो फ्रीडम एंजॉय करेगा। जिस बात की फ्रीडम जो मैंने आपको अभी बताई है। और दोस्तों, आइडियल्स जो लास्ट बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो कहते हैं कि चाहे बच्चे का कल्चरल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उसका दिमाग का डेवलपमेंट हो, उसका बौद्धिक जो मैंने अभी बताया डेवलपमेंट हो, उसका अंदर से नेचुरल जो है कुदरत के साथ तालमेल है, उसका डेवलपमेंट हो, तो आइडियलिज्म बिलीव करते हैं कि एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि ये बिल्कुल उल्टी बात कर दी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और दूसरी तरफ मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रिक्ट मीन्स कि एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होगा डिसिप्लिन के ऊपर फ्रीडम का। किसका स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होगा? फ्रीडम का, कि वो खुद उस चीज को सोचे और आगे ले करके बच्चा ऑब्जर्व करके जाए। वो ये भी कहते हैं कि जो डिसिप्लिन माइंड होता है, सोचिए, जब आप ही सोचिए, ध्यान से सुनिए, कि जो डिसिप्लिन माइंड होता है वही हाईएस्ट गुड की तरफ लेकर के जाता है। बहुत अच्छी जो चंगियाई है, अच्छापन है, गुण है, गुणों का जो हमारे अंदर समावेश है, उनकी तरफ लेकर के जाता है। और वही गुण अंतिम रूप में हमें उस परमात्मा की ओर लेकर के जाते हैं। यही आइडियल सोच और आइडियलिस्ट जो है उनकी सारी की सारी थ्योरेटिक व्यू है। और वो अंतिम निर्णय पर पहुंचते हुए ये कहते हैं कि डिसिप्लिन और कुछ नहीं, ये एक ट्रुथ है, ब्यूटी है, और उस परमात्मा को पाना है, गुडनेस है, और उनकी वैल्यूज जो है लाइफ में उनको लाना है। और वही जो वैल्यूज हैं आगे जा करके बच्चे को एक डिसिप्लिन वे में उस परमात्मा के साथ जोड़ेंगी। तो ये था दोस्तों आइडियलिज्म और डिसिप्लिन के बीच में जो एक रिलेशनशिप था, कि आइडियलिस्ट क्या सोचते हैं कि डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, तो ये उनका एक मानना था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आई होप कि आप अगर चैनल के साथ नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल अपने आप खुद तैयार कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आइडियलिस्ट व्यू जो है डिसिप्लिन का, ये आपने ध्यान से सुना होगा। अगर आपको इस बात की थोड़ी और समझना है इसको, तो ऐसे ही वीडियोस नेचुरली जो मैं आगे लेकर के आ रहा हूँ उसको देखते रहिएगा। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।